So hello students, welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System। बेटा लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने नीट 2025 क्लास 11th पार्ट टेस्ट 2 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। इसके आगे के क्वेश्चंस हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, द रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर्स हैज़, तो जो फ्लोरेट होते हैं सनफ्लावर के अंदर उसमें बच्चा कैसा होता है, उसमें ओवरी जो है वो इन्फीरियर होगा, है ना। क्या होगा? इन्फीरियर ओवरी होगा। सेम लाइक कैसा, जैसे फ्लावर्स ऑफ गुआवा एंड कुकुम्बर में होता है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 4 जो है इन्फीरियर ओवरी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आइडेंटिफाई द फीचर नॉट ट्रू फॉर मैंगो एंड कोकोनट फ्रूट्स। आपको पता है कि मैंगो एंड कोकोनट में कैसा फ्रूट होता है, ड्रूप होता है ना। सो क्या ऑप्शन दे रहा है? तो पहला ऑप्शन दे रहा है दे डेवलप फ्रॉम पॉलीकार्पलरी सुपीरियर ओवरीज। तो बच्चे पॉलीकार्पलरी से नहीं होता है, मोनोकार्पलरी से होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। मीजोकार्प इन मैंगो इज फाइब्रस एंड इन कोकोनट इट इज फ्लैशी। तो जो मीजोकार्प होता है बच्चे वो मैंगो में फ्लैशी होगा और कोकोनट के अंदर कैसा होगा, फाइब्रस होगा, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। फ्रूट इज नोन एज ड्रूप, यस, मैंगो एंड कोकोनट का जो फ्रूट है वो ड्रूप कहलाता है। इन मैंगो द पेरिकार्प इज नॉन वेल डिफ्रेंशिएटेड। तो बच्चे मैंगो में पेरिकार्प जो होता है इट इज वेल डिफ्रेंशिएटेड, तो दिस स्टेटमेंट इज अगेन इनकरेक्ट। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन थर्ड, ए बी एंड डी ओनली। ये तीनों स्टेटमेंट गलत है, ओनली ऑप्शन सी जो है वो ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वेल डेवलप्ड पिथ इज फाउंड इन, तो वेल डेवलप्ड पिथ किस में फाउंड होता है बच्चे, मोनोकॉट रूट एंड डाइकॉट स्टेम के अंदर वेल डेवलप्ड पिथ फाउंड होगा। और अगर हम बात करें मोनोकॉट स्टेम एंड डाइकॉट रूट्स की, तो उसमें टिपिकली लेस डेवलप्ड पिथ होते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हेन प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स द सेंटर पिथ एंड द मेटाजाइलम लाइज टुवर्ड्स द पेरिफेरी ऑफ द ऑर्गन, द प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड एज। क्या कहलाता है बच्चे, एंडार्क कंडीशन कहलाता है, और ये किस में प्रेजेंट होता है, स्टेम में प्रेजेंट होगा। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। इसमें प्रोटोजाइलम को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है ना। टू प्रोटेक्ट द प्रोटोजाइलम क्या होगा, सेंटर की तरफ होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट वन इज वाटर कंटेनिंग कैविटीज प्रेजेंट बिटवीन वस्कुलर बंडल्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। वाटर कंटेनिंग कैविटीज किसके अंदर होती हैं, ये बच्चे मोनोकॉट स्टेम में प्रेजेंट होती हैं, तो यहां पे ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू पैरेन्काइमा। क्या है, पैरेन्काइमा फॉर्म्स वेरी फ्यू कंपोनेंट्स विद इन द ऑर्गन ऑफ द प्लांट। तो बच्चे मेजर कंपोनेंट्स बनाता है, इट फॉर्म्स द मेजर कंपोनेंट, तो ये स्टेटमेंट गलत है। द सेल्स ऑफ पैरेन्काइमा जनरली आइसोडायमेट्रिक, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट। द वॉल्स आर थिक एंड मेड अप ऑफ चाइटिन। तो काइटिन का बना नहीं होता है बच्चे, सेलुलोज का बना होता है, और थिक नहीं होगा, थिन होगा, है ना। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज यंग स्टेम एंड लीफ, पिट्यूल ऑफ द लीफ। तो बच्चे इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट्स, ये इनकरेक्ट है। प्राइमरी इन्वॉल्व इन द स्टोरेज एंड फोटोसिंथेसिस करता है, ये क्या करता है, स्टोरेज एंड फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू पैरेन्काइमा। नेक्स्ट, इन ग्रासेस सर्टेन एडैक्सियल एपिडर्मल सेल्स अलोंग द वीन्स modify themselves into the large empty colorless cells, these cells are called as, तो इस तरह के सेल्स को हम क्या कहते हैं, बुलीफॉर्म सेल्स कहते हैं, ठीक है। क्या किस में हेल्प करता है, लीफ फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग में हेल्प करेगा, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, इन डाइकोटोनस रूट्स अ फ्यू लेयर्स ऑफ थिक वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स दैट लाइज नेक्स्ट टू द एंडोडर्मिस आर रेफर्ड टू एज। क्या कहलाता है, पेरिसाइकिल कहलाता है, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। इन अ आइसोबायलैटरल लीव्स किस में होता है, मोनोकॉट्स में होता है। मीजोफिल इज नॉट डिफरेंशिएटेड इन पैलिसेड एंड स्पॉन्जी टिश्यू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू।
In dicotyledonous stem, endodermis is also referred to as starch sheath because cells of endodermis are rich in starch grains. ये भी ठीक है. In mage stem, vascular bundles are scattered in the ground tissue. Lack of well demarcated pith and phloem parenchyma is absent. ये भी स्टेटमेंट ठीक है. मोनोकॉट रूट्स आर यूजली डायआर्क टू टेट्रार्क. बच्चे, डायआर्क टू टेट्रार्क नहीं होता है. ये कैसा होगा? ये पॉलीआर्क होता है. पॉलीआर्क होता है ना. मोर देन 4 जाइलम बंडल्स होते हैं. ठीक है. तो ये जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. कौन सा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट नहीं है बच्चे? तो ट्रैकियार्ड जो है ये किसका है? जाइलम का पार्ट है ना. जाइलम क्या है? वस्कुलर बंडल है. राइट. तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्टली मैच्ड पेयर्स की बात की गई है. गार्ड सेल क्या काम करता है? जो गार्ड सेल है ये आपका क्लोरोप्लास्ट पॉजेस करता है. ठीक है. तो ये तो गलत है. इट पॉजेस क्लोरोप्लास्ट. ये स्टेटमेंट गलत है. रूट हेयर्स दिया गया है यूनिसेलुलर इलॉन्गेशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स. तो यस, ये स्टेटमेंट करेक्टली मैच्ड है. एपिडर्मिस में दिया गया है यूजली मल्टी लेयर्ड. तो बच्चे, मल्टी लेयर्ड नहीं होता है, सिंगल लेयर्ड होता है. एंड क्यूटिकल जो है दिया गया है रूट्स में दिया गया है. रूट्स में नहीं होता बच्चे, स्टेम्स में होता है ना. एरियल पार्ट में होगा. एरियल पार्ट में होगा. तो ये भी गलत है. तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट देखिए, फ्लोएम फाइबर्स आर. तो फ्लोएम फाइबर्स की बात की गई है. तो फ्लोएम फाइबर्स जो होंगे इसमें ट्यूब लाइक ब्रांच्ड फाइबर्स. तो ट्यूब लाइक ब्रांच फाइबर्स नहीं होते हैं. ठीक है. मच इलोंगेटेड अनब्रांच्ड, ये ठीक है. जनरली प्रेजेंट ऑन प्राइमरी फ्लोएम, ये गलत है. एट मैच्योरिटी लूज देयर प्रोटोप्लाज्म. यस, जैसी मैच्योर हो जाएंगे वो अपने प्रोटोप्लाज्म को लूज कर देते हैं. तो बी एंड डी आर करेक्ट. सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट देखिए, रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड द करेक्ट लेबलिंग. तो ये जो फिगर है बच्चे, ये फिगर किस चीज का है? ये बच्चे आपको पता है कि कुछ कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल्स जो होते हैं स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम बनाते हैं, है ना. तो यहां पे ए जो है ये यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर ग्लैंड है. और यहां पे ये जो है मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर है ना ग्लैंड. तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखें तो ऑप्शन 3, अ मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम लाइक स्लाइवरी ग्लैंड ए में दिया गया है. और बी में क्या दिया गया है? ये बच्चे ए जो है ये है आपका मल्टी सेलुलर, सॉरी ये मल्टी सेलुलर ग्लैंड है. कहाँ पे प्रेजेंट होता है? स्लाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होता है. और ये क्योंकि देखिए सिंगल सेल्स के बने हुए ना, ये है सिंगुलर सेल. तो ये आपका कैसा है? यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर सेल्स हैं. तो यहां पे कहां पे प्रेजेंट होता है? गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होता है. तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द करेक्टली मैच्ड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस. तो लूज कनेक्टिव टिश्यू के साथ दिया जा रहा है लिम्फ. तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है बच्चे? सेल्स एंड फाइबर्स होते हैं जो लूजली अरेंज्ड होते हैं इन अ सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस, है ना. फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कंप्लीटली पैक्ड इन द डेंस कनेक्टिव टिश्यू. तो ये तो नहीं होगा. फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो हैं इसके साथ दिया गया है ब्लड, ये भी गलत है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू है. बोन में दिया गया है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ये भी स्पेशलाइज्ड होता है. कॉन्ड्रोसाइट के सामने दिया है कार्टिलेज. कॉन्ड्रो का मतलब ही बच्चे कार्टिलेज होता है. तो ऑप्शन 4 इट इज करेक्टली मैच्ड. नेक्स्ट देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग फिगर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो यहां पे आप देखेंगे ये किसका डायग्राम है? ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, लिगामेंट है जो कि बोन को बोन के साथ क्या कर रहा है? कनेक्ट करके रख रहा है ना. टेंडन्स का काम क्या होता है? स्केलेटल मसल को बोन्स के साथ करता है, और लिगामेंट जो है वो बोन को बोन के साथ करता है. सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैच द फॉलोइंग है. यहां पे जो स्क्वैमस एपिथेलियम है
इसमें क्या होगा बच्चे? तो स्क्वैमस एपिथेलियम में क्या होता है बच्चे? सेल्स में इररेगुलर बाउंड्रीज होती हैं, तो ये आ जाएगा। कॉलमनर एपिथेलियम की बात करें तो कॉलमनर एपिथेलियम में जो न्यूक्लियाई होता है वो बेस पे लोकेटेड होता है। अगर हम सिलेटेड एपिथेलियम की बात करें तो दे मूव पार्टिकल्स ऑफ म्यूकस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, ब्रोंक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। और क्यूबोइडल एपिथेलियम की बात करें तो इनका मेन फंक्शन सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन है, तो यहाँ पे डी आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन 2 इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजर्शन दे रहा है कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर, मल्टी लेयर्ड होते हैं, स्ट्रेटिफाइड, बिल्कुल सही है, एजर्शन इज ट्रू। देयर मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, तो रीजन भी ठीक है। तो बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन, दिस वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, कॉकरोचेस डाइजेस्टिव जूस इज सिक्रेटेड बाय, तो कौन सिक्रेट करता है बच्चे? हिपैटिक सीका करता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? दीज आर द 6 to 8 ब्लाइंड टिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि जंक्शन में होते हैं फोरगट टू मिडगट के, है ना। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ ट्रैक्यूल्स विच आर डिवाइडेड इनटू ट्रैकियल ट्यूब दिया गया है, तो बच्चे ये गलत है ना। कॉकरोच में क्या होता है? थिन ब्रांचिंग होती है, किसकी? ट्रैकियल ट्यूब्स की, जो कि ट्रैक्यूल्स में होते हैं। दे कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू ऑल द पार्ट्स। 12 स्पाइरिकल्स दिया गया, प्रेजेंट इन द लेटरल साइड ऑफ द बॉडी। 10 नहीं, 12 नहीं होते हैं बच्चे, 10 होते हैं। द ओपनिंग ऑफ स्पाइरिकल्स इज नॉट रेगुलेटेड बाय, बच्चे दीज आर रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर्स। एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस एट द ट्रैक्यूल्स बाय डिफ्यूजन, तो यस, ऑप्शन 4 इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, कॉकरोच मोज़ेक विजन इज विथ, तो जो कॉकरोच में जो मोज़ेक विजन होता है वो किसका होता है? ओमेटीडिया की वजह से होता है, ओमेटीडिया, ठीक है। हेक्सागोनल होते हैं अबाउट 2000 के करीबन, इनकी वजह से जो होता है बहुत सारे इमेज बनते हैं, सेवरल इमेज बनते हैं, जिसको कि मोज़ेक विजन कहते हैं। तो दे आर मोर सेंसिटिव होते हैं बट दे गॉट लेस रेजोल्यूशन, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 2 जो है इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज बेस्ट टू स्टडी ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड जंक्शन दैट प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक बिटवीन इट्स इंडिविजुअल सेल्स, तो कौन सा है? एपिथेलियल टिश्यू इज द राइट आंसर। इंटरकैलेटेड डिस्क आर एसोसिएटेड विद, इंटरकैलेटेड डिस्क कहाँ पे प्रेजेंट होता है बच्चे? कार्डियक मसल्स में प्रेजेंट होता है ना। कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू है कार्डियक मसल। तो जो कम्युनिकेशन जंक्शंस जो होते हैं ये क्या करते हैं? फ्यूजन पॉइंट्स होते हैं जो कि सेल्स को एक साथ कांटेक्ट करने में एज अ यूनिट हेल्प करते हैं। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है पामेटली कंपाउंड लीफ, तो पामेटली कंपाउंड लीफ में क्या होगा बच्चे? दे हैव लीफलेट्स अटैच्ड एट अ कॉमन पॉइंट एट द टिप ऑफ द पिट्यूल, सो आपका ऑप्शन 4 इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, तो ऑप्शन दे रहा है लीव्स इन ग्रेप वाइन्स आर कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल्स फॉर क्लाइंबिंग, तो बच्चे ये जो है दिस वन इज नॉट ट्रू, क्योंकि मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स फॉर क्लाइंबिंग इज इनकरेक्ट, दे आर मॉडिफाइड एक्सिलरी बड्स हैं। ये क्या है? मॉडिफाइड एक्सिलरी बड्स। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरग्राउंड स्टेम्स एक्ट एज अ ऑर्गन फॉर पैरिनेशन, कौन करता है बच्चे? तो यहां पे जिंजर भी करेगा, जमीकंद भी करेगा, कोलोकेशिया भी करेगा, बट टर्निप नहीं करेगा। क्यों बच्चे? टर्निप जो है ये रूट है, इट इज नॉट अ अंडरग्राउंड स्टेम। तो यहां पे ऑप्शन ए, बी एंड डी, ऑप्शन 3 इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द टर्म गैमोसेप्लस इज यूज्ड फॉर, गैमोसेप्लस का मतलब होता है व्हेन सेपल्स ऑफ कैलिक्स आर यूनाइटेड, सेपल्स ऑफ कैलिक्स आर यूनाइटेड, यूनाइट होते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपका ऑप्शन कैलिक्स व्हेन इट्स कंपोनेंट्स आर यूनाइटेड, दिस वन इज द राइट आंसर। यहां पे दिया गया है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अबव फिगर, तो आपको पता है कि ये पिनेटली कंपाउंड है और दिस वन इज पामेटली कंपाउंड,
पिनेटली कंपाउंड किस में प्रेजेंट होता है? पिनेटली कंपाउंड आपका नीम में प्रेजेंट होगा, पामेटली किस में होगा? सिल्क कॉटन में होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ऑप्शन 3 ए इज नीम एंड बी इज सिल्क कॉटन। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, स्टेटमेंट दे रहा है अ मैच्योर सीव एलिमेंट पॉजेस अ पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, अ लार्ज वैक्यूल एंड अ कॉन्सिपिक्वस न्यूक्लियस। तो यहां पे इट लैक, ये लैक करता है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। और दूसरा स्टेटमेंट दे रहा है द ट्राइकोम्स इन द रूट सिस्टम आर यूजुअली मल्टी सेलुलर। तो ट्राइकोम बच्चे रूट सिस्टम यूनिसेलुलर नहीं मल्टी सेलुलर होते हैं। यूजुअली दे आर नॉट मल्टी सेलुलर, दे आर यूनिसेलुलर। तो ये भी गलत है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखिए, विच लेयर ऑफ द डाइकोट स्टेम इज रिच इन स्टार्च ग्रेन एंड इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज स्टार्च शीट। अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा एंडोडर्मिस। जो डाइकोट स्टेम है उसमें एंडोडर्मिस में स्टार्च शीट होगा, और जो रूट होगा उसके अंदर प्रेजेंट होता है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। कौन करता है? गार्ड सेल्स करता है। दे रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल शोज द फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर अंडर माइक्रोस्कोप। पैलिसेड पैरेन्काइमा है टुवर्ड्स एडैक्सियल सरफेस, और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है एडैक्सियल सरफेस पे। आपको पता है ये कैसा होता है बच्चे? डॉर्सी वेंट्रल लीफ के अंदर होता है। तो ऑप्शन 2 जो है इट इज द राइट आंसर। मोनोकॉट आइसोबाइलेटरल जो है मोनोकॉट है उसमें पैलिसेड एंड स्पॉन्जी डिमार्केशन नहीं होती। तो ऑप्शन 2 जो है राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन विच आर करेक्टली मैच्ड। कौन सा होगा? तो डाइकॉट पेरिसाइकिल जो है डाइकॉट में प्रेजेंट दिया गया है, मोनोकॉट में एब्सेंट दिया गया है। तो ये बच्चे गलत है ना। कैम्बियम दिया गया है डाइकॉट में एब्सेंट, इसमें प्रेजेंट दिया गया है मोनोकॉट रूट में, ये भी गलत है। पिथ दिया गया डाइकॉट रूट के अंदर स्मॉल एंड इनकॉन्सिपिकस, और मोनोकॉट में दिया गया लार्ज एंड वेल डेवलप्ड। तो यस, ऑप्शन 3 इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोल रहा है विद रिस्पेक्ट टू न्यूरल टिश्यू। तो न्यूरल टिश्यू exerts the greatest control over the body responsiveness to changing condition. Yes, this statement is true. न्यूरल टिश्यू ही कंट्रोल करता है। न्यूरॉन्स द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम आर एक्साइटेबल सेल्स, ये भी ठीक है। न्यूरोग्लिया मेक अप लेस देन 1/2 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू इन आवर बॉडी। तो बच्चे ये स्टेटमेंट जो है मेक मोर देन 1/2 करता है ना। तो ये क्या आएगा? मोर देन आएगा। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू न्यूरल टिश्यूज। नेक्स्ट देखेंगे, कोलेजन फाइबर्स आर सिक्रेटेड बाय। कौन सिक्रीट करता है कोलेजन फाइबर्स को? फाइब्रोब्लास्ट सेल करता है। एंड दीज फाइबर्स, क्योंकि देखिए फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं, आर ओरिएंटेड डिफरेंटली, किसमें होते हैं बच्चे? डेंस इर्रेगुलर में होंगे। तो ऑप्शन 3 जो है फाइब्रोब्लास्ट सेल से सिक्रीट होगा और डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो ऑप्शन 3 इट इज द राइट आंसर। द फंक्शन ऑफ गैप जंक्शन इज टू। गैप जंक्शन क्या करता है बच्चे? गैप जंक्शन इट फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन बिटवीन एडजॉइनिंग सेल्स बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड सम लार्ज मॉलिक्यूल्स। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द एपिथेलियम दैट कवर्स द ड्राई सर्फेस ऑफ द स्किन एंड मॉइस्ट सर्फेस ऑफ बकल कैविटी इज। कौन करता है बच्चे? कंपाउंड एपिथेलियम करता है। तो ऑप्शन 3 इट इज द राइट आंसर।